चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नए किस्से के साथ। डिम्पल अपने माँ पापा की एकलौती बेटी थी। उसके पापा मिडिल क्लास फैमिली से होते हुए भी अपनी बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं रखे थे। बचपन से अब तक उसे जो भी चाहिए मुंह खोल के मांगने से पहले ही मिल जाता था। माँ, माँ, जल्दी जूस लाओ, मुझे डांस क्लास जाना है। ये ले तेरा जूस। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, शाम को घर आते आते थोड़ा लेट हो जाएगा, आज एक कंपटीशन पे जाना है। अच्छा, तो ठीक है, आने से पहले फोन कर देना, पापा आ जाएंगे लेने। ओहो माँ, मैं बच्ची थोड़ी हूँ जो मुझे पापा लेने आएंगे, मैं अकेले आ जाऊंगी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बाय माँ। बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। डिम्पल एक ओपन माइंडेड लड़की थी। उसे लाइफ में फ्रीडम पसंद था। डिम्पल देखने में तो बहुत सुंदर थी, पर एक अच्छी डांसर होने के कारण उसका फिगर भी बहुत सुंदर था। डिम्पल, तुम्हें मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। जब से मैंने तुम्हें डांस करते हुए देखा, तब से आई स्टार्टेड फीलिंग समथिंग फॉर यू एंड आई लव यू डिम्पल। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने खड़े होकर ये सब बोलने की? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार करूंगी? तुमसे? शक्ल देखे हो अपनी, लफंगा कहीं का। बेचारा लड़का अपने दिल का हाल बता रहा था, पर डिम्पल तो उसे आईना ही दिखा दी। खैर, लगता है डिम्पल का एम्बिशन बहुत बड़ा है, वो किसी भी ऐरे गैरे से प्यार नहीं करने वाली। भाई, आज डिम्पल ने तो तुझे अच्छा खासा सुना दिया। मेरी मान और अब उसका ख्याल छोड़ दे, कोई और लड़की मिल जाएगी। और कोई नहीं, मुझे तो डिम्पल ही चाहिए। डिम्पल रोज डांस क्लास आती थी और नितिन भी उसे ताकता रहता था, पर डिम्पल तो डिम्पल थी, उससे कहाँ भाव देने वाली थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक दिन डिम्पल के घर पे, बेटी, ये लड़का न्यूजीलैंड में रहता है, पता है कितनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहा है। घर, गाड़ी, पैसा, किसी में कुछ कमी नहीं होगी तुम्हें। रानी बनकर रहोगी तुम, वो भी फॉरेन में। हाँ डिम्पल, तुम तो जानती हो, तुम्हारे पैदा होने के दिन से ही पापा तुम्हें फॉरेन भेजने को मन बना लिए थे। सब कुछ बहुत बढ़िया है बेटी, बस तुम्हारे हाँ का इंतजार है हमें। ऐसे कैसे हाँ बोल दूं माँ? मुझे उस लड़के से मिलना है। आखिर बिना जान पहचान के मैं किसी से कैसे शादी कर सकती हूँ? आप उसे इंडिया बुला दीजिए ना। डिम्पल के कहने पर उसके पापा प्रणव को इंडिया बुलाए। प्रणव, हम तो मीडिएटर से आपके बारे में सुनने के बाद से ही शादी के लिए तैयार बैठे हैं, पर डिम्पल आपसे एक बार मिलना चाहती है बेटा। हाँ पापा, आई मीन अंकल जी, डिम्पल बिल्कुल सही कह रही है। ऐसे बिना देखे बिना जाने किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। और बात तो शादी की है, इतनी जल्दबाजी में क्यों डिसीजन लेना फिर, है ना? बेटा, मैं आपको जितना अच्छा सोच रहा था, आप तो उससे भी कई गुना ज्यादा समझदार हैं। डिम्पल बहुत खुश रहेगी आपके साथ। अंकल जी, मैं जल्द ही इंडिया आ रहा हूँ, खास डिम्पल से मिलने। अब डिम्पल भी माँ पापा से प्रणव के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुन के बेसब्री से उसका इंडिया आने का इंतजार कर रही थी, और दिन रात प्रणव का फोटो देख देख के उसे पसंद करने लगी थी। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए और प्रणव भी इंडिया पहुंच गया, खास डिम्पल से मिलने। डिम्पल, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम मुझे तो पसंद करती हो ना?
सच कहूँ तो मैं तुम्हें इतना पसंद करने लगी हूँ कि और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। अंकल जी, आपको तो मैंने बोला था कि मुझे ये तामझाम वाली शादी बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप... हाँ बेटा, हम एकदम सिंपल वाला अरेंजमेंट किए हैं। शादी में बस कुछ करीबी रिश्तेदार आएंगे और बेटा आपके रिश्तेदार। नहीं अंकल जी, आपको तो पता है मेरे माँ गुजर जाने के बाद पापा दूसरी शादी कर लिए थे और मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत टॉर्चर करती थी। इसीलिए मैं बड़ा होने के बाद उनसे सारा रिश्ता तोड़ दिया। उन्हें शादी में बुलाने का अब कोई मतलब नहीं बनता। बेटा दिल छोटा मत करो, हम हैं ना। आज से हम आपके मम्मी पापा हैं। खुद को अकेला मत समझो बेटा। डिम्पल के पापा पंडित जी को बुला के शादी का एक अच्छा डेट निकाल दिए। अब डिम्पल भी बहुत इतराने लगी थी क्योंकि उसकी शादी एक एनआरआई से जो होने वाली थी। फिर एक दिन डांस क्लास में, डिम्पल तेरे होने वाले पति से कब मिला रही है हमें? जा मैं नहीं मिलाने वाली। उन्हें देख के तुम लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। क्या पता अगर तुम में से कोई उन्हें लाइन मारने लग जाए तो। पर डिम्पल, जब से तेरी शादी की बात पता चली है तब से बेचारा नितिन बहुत परेशान है। किसी से बात भी नहीं करता। बहुत दुखी हो गया है बेचारा। ओह शैली, सड़कों पे रानी को चलते देख बहुत सारे लोग अपना दिल हार बैठते हैं। तो क्या रानी राजा और राजमहल को छोड़ के हर राह चले प्रजा से शादी कर ले? यू आर सो स्टूपिड। डिम्पल के मुंह से बात खत्म होने से पहले नितिन वहाँ पे आकर पहुँच गया और नितिन को देखकर डिम्पल के दोस्त भी चले गए। डिम्पल, मैं अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज तुम ये शादी मत करो। तुम्हें पता है मेरी शादी किससे हो रही है? न्यूजीलैंड में जॉब करते हैं मेरे होने वाले पति। गाड़ी बंगला नौकर चाकर क्या कुछ नहीं है उनके पास, और तुम कहते हो मैं ये शादी ना करूं? कोई पागल ही होगा जो ऐसा प्रपोजल ठुकराएगा। वैसे तुम्हारे पास है क्या मुझे देने को? हाँ, तुम्हारी औकात ही क्या है? डिम्पल, बस करो, बहुत बोल दिया तुमने। तुम मुझे पसंद नहीं करती, दैट्स ओके। तुम एक अमीर लड़के से शादी करने वाली हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। पर इतना घमंड करना सही नहीं है डिम्पल। बस इतना बोल के नितिन दुखी होकर वहाँ से चला गया। ओह डिम्पल, तुम्हारा फिगर बहुत सुंदर है। तुम्हें देखते ही किसी को भी तुमसे प्यार हो जाएगा। फिर वो नितिन कैसे खुद को रोक पाता, बताओ? मेरे अच्छे फिगर का राज है मेरा डांस। आई लव डांसिंग। मैं न्यूजीलैंड में भी एक डांस क्लास ज्वाइन करूंगी। हाँ, क्यों नहीं। खुद की हॉबी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मैं खुद तुम्हारे लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढ दूंगा। आप कितने अच्छे हैं। आई लव यू। आई लव यू टू डिम्पल। देखते ही देखते शादी की डेट नजदीक आ गई और डिम्पल भी प्रणव के साथ न्यूजीलैंड में घर बसाने की सपनों में डूबी रहती थी। प्रणव के कहने के मुताबिक डिम्पल के पापा एक बहुत ही सिंपल सी शादी का अरेंजमेंट किए और दोनों की शादी बिना तामझाम के खत्म हो गई। फिर 2 दिन बाद प्रणव डिम्पल को लेकर न्यूजीलैंड निकलने वाला था। देखो प्रणव, मैंने अपना सारा सामान पैक कर लिया। सारा सामान पैक कर लिया? नहीं डिम्पल, तुम्हें बस जरूरत का सामान लेना है। बेकार के सामान लेकर क्यों खामखा लगेज का वेट बढ़ा रही हो? तो फिर मैं अपने डांस के कॉस्ट्यूम्स, मेकअप्स, प्रॉप्स कैसे लेके जाऊंगी? ये सब वहाँ पे लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं। अरे तुम न्यूजीलैंड जा रही हो, न्यूजीलैंड। वहाँ पे लेटेस्ट डिजाइन के नए नए कॉस्ट्यूम्स मिल जाएंगे। हाँ ये तो है। डिम्पल प्रणव की बात मानकर बस जरूरत का सामान पैक कर ली और दोनों खुशी खुशी न्यूजीलैंड के लिए निकल गए। ओफ, आई एम सो टायर्ड। अब मैं आराम से सो जाऊंगी। डिम्पल, किचन में जाओ और खाना बना दो।
ऐसे बिना खाए कैसे सोएंगे हम? मैं खाना बनाऊंगी? मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। आप बाहर से ऑर्डर कर दीजिए ना। दिस इज न्यूजीलैंड बेबी, नॉट योर इंडिया। यहाँ पे सब एक्सपेंसिव होता है, और खाना बनाना नहीं आता तो यूट्यूब से देख के बना दो। जल्दी करो, जाओ, मुझे टाइम पे खाने की आदत है, भूलना मत आगे से। मन ना होने के बावजूद डिम्पल खाना बनाने को तैयार हो गई। प्रणव तो एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचे। मैं इतनी थकी हुई हूँ और मुझे ही खाना बनाने बोल रहे हैं। शायद हेल्थ कॉन्शियस है, रेस्टोरेंट का खाना पसंद नहीं करते होंगे। अब डिम्पल सुबह से रात तक प्रणव के कहने के मुताबिक घर का सारा काम करती थी। शुरू में तो ये सब प्यार ही प्यार लगता था। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये प्यार कहाँ तक पहुँचता है। प्रणव, आपने कंपनी से 15 दिन का छुट्टी लिया था। 12 दिन तो घर पे ही बीत गया। फिर हम हनीमून के लिए कब जाएंगे? हनीमून? यू आर इन न्यूजीलैंड। यहाँ पे हनीमून करने इंडिया से लोग आते हैं, और तुम्हें कहाँ जाना है? फिर भी मैंने तो न्यूजीलैंड नहीं देखा ना। चलिए ना, कहीं घूम कर आते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पे घुमाने नहीं, घर का काम करने लाया हूँ। क्या क्या बोला आपने? अरे मेरा मतलब है तुम घर का काम सब सीख जाओ, फिर हम चलेंगे घूमने। अच्छा ठीक है, आज लंच के बाद चलेंगे। ये न्यूजीलैंड देखने की खुशी में डिम्पल ने ढेर सारा अच्छा खाना बनाया ताकि प्रणव खुश हो जाए। व्हाट नॉनसेंस! क्या हुआ प्रणव? इतना ऑयली फूड, मसालेदार, डिस्गस्टिंग। ये सब तुम्हारे इंडिया में खाते होंगे। मैं हेल्दी फूड खाता हूँ, हेल्दी फूड, समझी तुम? सॉरी प्रणव, मुझे लगा आपको हमारा खाना पसंद होगा, इसीलिए व्हाट? तुम्हें जो मन किया सब बना दिया, हाँ? डिम्पल जैसे तैसे करके प्रणव को मनाई और दोनों कुछ देर के बाद बाहर निकले घूमने के लिए। वाह, ये जगह कितना सुंदर है। लगता है तुम्हें ये जगह पसंद आया। हाँ, बहुत ज्यादा। सूजी? प्रणव, है प्रणव, how are you darling? I missed you so much. I missed you too, babe. Oh, who was this lady? Okay, Pranav, I'll catch you later. Bye. Bye, Suzy. See you. ये कौन थी और आपसे इतना चिपक क्यों रही थी और डार्लिंग भी बुला रही थी? ओ प्लीज, अब तुम तुम्हारा टिपिकल इंडियन मेंटालिटी चेंज करो। यहाँ पे ये सब बहुत कॉमन है। कॉमन है? अपनी पत्नी के सामने किसी दूसरी लड़की के साथ चिपकने को ब्रॉड मेंटालिटी बोलते हैं यहाँ पे। वाह। उफ, चलो घर चलते हैं। क्या अभी तो आए हैं? डिम्पल को घूमने का बहुत मन था, पर प्रणव उसे जबरदस्ती वहां से ले आया। अब डिम्पल को भी प्रणव पे गुस्सा आने लगा। मैं प्रणव को जैसा सोच रही थी वो वैसा बिल्कुल नहीं है। मुझे खुद को एंगेज रखना होगा, नहीं तो इस बारे में सोच के मैं पागल हो जाऊंगी। डिम्पल गाड़ी में बैठकर ऐसे ही सोचे जा रही थी और अचानक से उसकी नजर पड़ी एक रोड साइड डांस एकेडमी पे। प्रणव, ये देखिए, एक डांस एकेडमी है यहाँ पर। चलिए ना, मेरा एडमिशन करवा देते हैं। आप ऑफिस जाने के बाद मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी। चलिए ना। डांस क्लास? तुम्हें क्या लगता है मैं मेहनत करके पैसे कमाता हूँ तुम्हारे इस फिजूल के खर्चे के लिए? और तुम्हें पता है मैं कंपनी में किस पोजीशन में हूँ? मुझे यहाँ पे बहुत लोग जानते हैं, मेरा एक रेपुटेशन है यहाँ पे। और अगर मेरा कोई जान पहचान वाला तुम्हें नाचते हुए देख लिया तो आई विल लूज माई रेस्पेक्ट। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? पर आपने तो प्रॉमिस किया था मुझे डांस करने देंगे, फिर अब? मुझे फालतू के बकवास करने का मूड नहीं है। शट योर माउथ अप। प्रणव ऐसे क्यों बर्ताव कर रहे हैं? वो तो मेरे घर पे कितना अच्छा बिहेव करते थे सबके साथ। मुझसे मिलने के बाद बहुत खुश भी थे, पर अब लगता है वो मेरे से शादी करके बिल्कुल खुश नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। खैर जो भी हो, मैं डांस क्लास ज्वाइन करके ही रहूंगी।
शाम को प्रणव किसी काम में बिजी हो गया और उसी का फायदा उठाकर डिम्पल निकली उस डांस क्लास में बात करने। कहाँ जा रही हो? इसी लेन में थोड़ा वॉक करके आ जाऊंगी। वॉक करते करते ज्यादा दूर मत चले जाना, हो जाओगी तो मैं नहीं आऊंगा ढूंढने। प्रणव के बातों को अनसुना करके डिम्पल जल्दी जल्दी घर से निकल पड़ी और चलते चलते उसी डांस क्लास के पास पहुंच गई। वाओ, फाइनली! अब अंदर जाकर जल्दी से बात कर लेती हूँ। कल से प्रणव ऑफिस जाने के बाद मैं इधर आ जाऊंगी। डिम्पल अंदर गई और रिसेप्शन में बात करके क्लास टाइमिंग वगैरह फाइनल कर ली। पर रिसेप्शन में उसे उसके पासपोर्ट का एक कॉपी सबमिट करने बोले। प्लीज गेट योर पासपोर्ट, वी हैव टू कीप अ कॉपी, दैट्स द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट यू हैव टू सबमिट हियर। पासपोर्ट? ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल गेट इट टुमारो। अब डिम्पल बहुत खुश थी। फिर घर पहुंच के कपबोर्ड से अपना पासपोर्ट निकालने गई। पासपोर्ट? मेरा पासपोर्ट कहाँ गया? यहीं पर तो रखा था। पूरा कपबोर्ड छान मारने के बाद भी डिम्पल को उसका पासपोर्ट कहीं नहीं मिला। दोस्त, और कब तक ऐसे दुखी होकर चुपचाप रहेगा? वो डिम्पल और किसी से शादी करके न्यूजीलैंड चली गई है। तेरे दुखी होने से वो वापस तो नहीं आ जाएगी ना? हाँ नितिन, अपने आप को देख, क्या हालत बना रखा है। डिम्पल के दिल में तेरे लिए कुछ भी नहीं था दोस्त। वो हमेशा से किसी पैसे वाले अमीरजादे से शादी करना चाहती थी और तुझे तो वो हमेशा तेरा औकात याद दिलाती रहती थी। अब तुझे उसके बारे में सोच के रोना धोना नहीं, बल्कि अपना औकात बनाना चाहिए। हाँ दोस्त, उसे भूल जा। अब तुझे ये सोचकर खुश होना चाहिए कि तू जिसे इतना प्यार करता है वो शादी करके और किसी के साथ घर बसा के बहुत खुश है अपनी जिंदगी में। तुझे उसकी खुशी में खुश होकर अब आगे बढ़ना होगा। शायद तुम दोनों सही कह रहे हो। अब मुझे ये सब भुलाकर अपने करियर पे ध्यान देना चाहिए। भगवान करे डिम्पल अपने पति के साथ हमेशा खुश रहे। फिर भी नितिन के लिए डिम्पल को भूल पाना इतना आसान नहीं था। और उधर न्यूजीलैंड में प्रणव, मेरा पासपोर्ट कहाँ गया? मैंने रखा है तुम्हारा पासपोर्ट, क्यों चाहिए? आपके पास मेरा पासपोर्ट है? पर मैंने तो। हाँ, तुमने कपबोर्ड में रखा था, मैंने ले लिया है। आज से मेरे पास रहेगा। पहले ये बताओ, पासपोर्ट क्यों चाहिए तुम्हें? मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है। प्लीज प्रणव, मैं बिना डांस किए नहीं रह सकती। आई लव डांसिंग। हाँ, मैं 1000 बार पहले सुन चुका हूँ यू लव डांसिंग। बट यहाँ पे तुम्हें डांस करने नहीं, बल्कि ये घर संभालने लाया गया है। आज तुम डांस क्लास ज्वाइन कर लोगी, कल को अगर तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तुम क्यों नहीं समझती ये? घर का काम किया करो और खुद के सेहत पे ध्यान दो। मैरिज के बाद लाइफ में बहुत कुछ बदल जाता है डिम्पल। यू हैव टू एक्सेप्ट दिस। प्रणव, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आप जैसे प्रिटेंड करते थे एकदम उसका उल्टा निकले। मेरे साथ आर्ग्यू मत करो। अब जाओ, जल्दी से डिनर बनाओ। मुझे टाइम पे खाने की आदत है, बोला था ना पहले, भूलना मत। आखिर डिम्पल के साथ प्रणव इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहा है? या फिर वो पहले से ही ऐसा ही है, बस डिम्पल से शादी करने के लिए अच्छा बनने का एक्टिंग कर रहा था। अब डिम्पल को प्रणव के साथ रहना पसंद नहीं था, क्योंकि बचपन से फ्रीडम पसंद करने वाली लड़की के पैरों में बेड़ियां जो बांध दिया गया था। मुझे मम्मी पापा के पास चले जाना चाहिए। ऐसा एक रिलेशनशिप में मैं नहीं रह सकती। पर कैसे जाऊंगी? मेरा पासपोर्ट तो प्रणव अपने पास छुपा के रखा है और मैं घर वापस चली जाऊंगी तो मम्मी पापा दोनों बहुत दुखी हो जाएंगे। उनका सपना था कि मैं फॉरेन में रहूं, पर सच बात तो ये है कि अपने देश का अपनापन और कहीं नहीं मिलने वाला। एक काम करती हूँ, मम्मी पापा से थोड़ा बात कर लेती हूँ, मन हल्का हो जाएगा। अरे, इसमें तो आउटगोइंग भी बंद है। प्रणव जानबूझ के ये सब मेरे साथ कर रहा है। मैं अब क्या करूं? थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ, शायद सब ठीक हो जाए। ये सब सोच के डिम्पल प्रणव को छोड़ नहीं पाई
और उसके साथ एडजस्ट करने लगी। झगड़े तो बहुत होते थे, पर कॉम्प्रोमाइज हमेशा डिम्पल को ही करना पड़ता था। दुखी होकर डिम्पल रोज उसी डांस एकेडमी में पहुंच जाती थी और कुछ टाइम बिता के वापस आ जाती थी। फिर एक दिन, हे भगवान बचा लो प्लीज, इस आदमी से बच्चा नहीं चाहिए मुझे, टेस्ट नेगेटिव आ जाए, हे भगवान। होनी को कौन टाल सकता है? ओह माय गॉड, प्रेग्नेंट! मुझे तो इस प्रणव से भागना है, फिर ये बच्चे का क्या करूंगी मैं? तभी डिम्पल के दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर प्रणव को पता चले वो डैड बनने वाला है तो शायद सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, अगर इतना ही एडजस्ट करती आ रही हूँ तो एक और सही प्रणव को प्रेगनेंसी की बात बता देती हूँ, शायद वो बदल जाए। प्रणव क्या हुआ? प्रणव, आई एम प्रेग्नेंट, हमारा बेबी होने वाला है। ओह वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, मेरा बेटा आने वाला है। यस। बेटा? अभी से बेटा बेटी क्यों कर रहे हो? बेटा हो या बेटी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, मुझे बेटा ही चाहिए, समझी? अगर बेटी हुई तो हॉस्पिटल में अबॉर्ट करवा देना। प्रेगनेंसी की बात प्रणव को बताना बहुत भारी पड़ गया डिम्पल पे। अब उसकी खुशी परेशानी में बदल गई। रात दिन हर वक्त डिम्पल भगवान से एक बेटा मांगती रहती थी। फिर एक दिन, आज तबीयत बहुत खराब लग रहा है, कुछ भी खाने को मन नहीं कर रहा, मम्मी की याद आ रही है, ऊपर से घर का इतना सारा काम। डिम्पल, आज डिनर में तुम्हारा बकवास खाना मत बना देना। मेरी एक स्पेशल गेस्ट आने वाली है, उसके सामने कोई ड्रामा नहीं चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? प्रणव, मेरा तबीयत ठीक नहीं है, आज डिनर बाहर कर लेते हैं प्लीज। बच्चा हुआ नहीं और अभी से नाटक शुरू। घर का एक एक कोना भी साफ होना चाहिए और इटालियन डिशेस बना देना डिनर में। सच में, अब तो ये कंफर्म हो गया कि प्रणव डिम्पल को बस घर का काम करने लाया था। लव, इमोशंस, रिलेशनशिप्स उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। डिम्पल का दुख सुनने, उसका आंसू पोंछने उसके पास तो कोई नहीं था। इसीलिए वो खुद को संभाली और घर की साफ सफाई करना शुरू कर दी। और उधर इंडिया में डिम्पल के मम्मी पापा, बहुत बेचैनी सी हो रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डिम्पल हमें इतने दिनों तक कॉल ना करे। ओहो, तुम भी ना, नई शादी हुई है, दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे होंगे। अब हमारी बेटी को प्रणव बहुत खुश रखता होगा, इसीलिए तो अपनी मम्मी पापा को भुला दी। नहीं, मेरा मन तो नहीं मान रहा। जिस दिन वो दोनों न्यूजीलैंड पहुंचे, बस उसी दिन हमारी बात हुई थी, पर उसके बाद से प्रणव का नंबर बिल्कुल नहीं लग रहा। कुछ दिन और सब्र कर लो, डिम्पल खुद तुम्हें कॉल करेगी, देख लेना। बेटी को तो फॉरेन भेजना था, लेकिन अब टेंशन में है कि बेटी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। और आपको तो पता है कि डिम्पल की जिंदगी में क्या आफत मची हुई है। यहाँ पे लगता है प्रणव की स्पेशल गेस्ट आकर पहुँच गई है। आप बस 1 मिनट रुकिए, मैं अभी आया। उस गवार से कुछ भी काम नहीं होता। डिम्पल, क्या कर रही हो अभी तक? बोला था ना तुम्हें, मेरा स्पेशल गेस्ट है ये, फिर इतना लेट क्यों कर रही हो? प्रणव, मैं वाइन रेडी करके बस ला ही रही थी। जल्दी लेकर आओ। नॉनसेंस। मैंने आपको कितनी बार बोला कि मुझे इंडियन लड़की से शादी नहीं करनी, पर आप तो। प्रणव, आई नो, मैंने तुम्हें किसी इंडियन लड़की से शादी करने फोर्स किया था, क्योंकि तुम्हें और तुम्हारे इस घर को कोई इंडियन लड़की ही अच्छे से संभाल पाएगी बेटा। और रही बात तुम्हारे गर्लफ्रेंड्स की, तो तुम उनसे मिलते क्यों नहीं? शादी से पहले जैसे थे ठीक वैसे ही रहो, अपने लाइफ को एंजॉय करो बेटा। हाँ मॉम,
आई एम सो बोर्ड हियर। मॉम? प्रणव की मॉम जिंदा है? पर वो तो बोल रहे थे उनकी माँ बचपन में ही मर गई थी, और उनकी माँ इस उम्र में भी ये सारी गलत बातें सिखा रही है। ओह, सो यू आर डिम्पल, और आप प्रणव की माँ हैं। पर प्रणव तो बोल रहे थे कि उनकी माँ मर गई है, पापा ने दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ बचपन से ही बहुत टॉर्चर करती थी, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। यस, मैंने ही कहा था ऐसे बोलने को। पर क्यों? सिंपैथी पाने के लिए। वो सब छोड़ो, अब अपने सेहत का ख्याल रखो, मेरा पोता आने वाला है। पोता? उफ, आप लोग किस जमाने में हैं? देश तो बदल दिए पर ख्यालात वही पुरानी। शट अप डिम्पल, मेरी माँ से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ यहाँ से, जाओ। सॉरी मॉम, पर मॉम आपने मुझे ये सब झूठ बोलने क्यों बोला था? ओह कम ऑन बेटा, अगर तुम सच बोलते कि तुम्हारी मम्मी जिंदा है तो मुझे भी तुम्हारे शादी पे आना पड़ता, और अगर उन लोगों को ये पता चल जाता कि मैंने तुम्हारे डैड को छोड़ने के बाद डेविड के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो डिम्पल के मम्मी पापा क्या पूरे इंडिया में भी तुम्हें कोई लड़की नहीं देता। ओह मॉम, यू आर टू स्मार्ट। छी, माँ इतनी गिरी हुई है तो बेटा कैसे अच्छा हो सकता है? अब डिम्पल इस कंफ्यूजन में फंसी हुई थी कि वो प्रणव के साथ कैसे रहेगी, और उधर दोस्त बड़ा खुश दिख रहा है। हाँ, शादी जो फिक्स हो गई, इसीलिए नितिन इतना ब्लश कर रहा है। वैसे लड़की के बारे में तो कुछ बता। शी इज स्वीट एंड नाइस, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत अच्छी लड़की है। बहुत बढ़िया, तुझे इतने दिनों के बाद खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है दोस्त। अच्छा सुनो, शादी के 3 दिन पहले ही तुम दोनों पहुंच जाना, बहुत सारा हेल्प जो चाहिए होगा। ये भी कोई बोलने की बात है? हम जरूर पहुंच जाएंगे। अच्छा बोल, तूने डिम्पल को बुलाया या नहीं? एक्चुअली मेरे पास उसका कोई कांटेक्ट नहीं है, इसीलिए सोच रहा हूँ कल सुबह उसके घर चला जाऊंगा। हाँ, ये सही रहेगा। सुबह हो गई और नितिन पहुंचा डिम्पल के घर पे उसे शादी में इनवाइट करने। बेटा, हम दोनों बहुत परेशान हैं, महीनों हो गए, डिम्पल से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, पता नहीं वो किस हाल में है। और डिम्पल का हस्बैंड, उनसे कांटेक्ट कीजिए। प्रणव का नंबर तो कभी नहीं लगता बेटा, पता नहीं शायद बदल दिया है। हम तो उनका एड्रेस भी नहीं जानते। इस उम्र में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा। आंटी आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। नितिन डिम्पल के मम्मी पापा को दिलासा देकर वहां से चला आया। उधर न्यूजीलैंड में डिम्पल के लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। प्रणव का अत्याचार, घर का काम और ऊपर से प्रेगनेंसी। डिम्पल अपनी हिम्मत खो चुकी थी। फिर एक रात क्या कर रही थी? हाँ, कब से बेल मार रहा हूँ। सॉरी प्रणव, मैं थोड़ा सो गई थी। नॉनसेंस, जब देखो तब सो रही है। ओह कम ऑन प्रणव, डोंट बी एंग्री, इट्स ऑलराइट। कम सूजी। डिम्पल, हम दोनों के लिए वाइन लेकर आओ। वाइन पीने के बाद प्रणव सूजी को लेकर अपने बेडरूम में चला गया और डिम्पल को ये सब देख के बहुत गुस्सा आया। प्रणव, प्रणव, डोर खोलो प्रणव, प्रणव। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? प्रणव, सूजी हमारी बेडरूम में क्या कर रही है? बाहर निकालो उसे। ओह शट अप, गेट लॉस्ट। सूजी इज माई गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? अब चुपचाप दूसरे रूम में सो जाओ, नहीं तो तुम जानती हो
तुम्हें यहाँ पे बचाने वाला कोई नहीं है। ये सब अपने आंखों से देखने के बाद डिम्पल बहुत दुखी हो गई और लिविंग रूम में बैठ के ये सोचती रही आखिर उसके साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तभी उसे नितिन की वही पुरानी बात याद आई। तुम मुझे पसंद नहीं करती, दैट्स ओके। तुम एक अमीर लड़के से शादी करने वाली हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। पर इतना घमंड करना सही नहीं है डिम्पल। काश मैं नितिन को ही चुन लेती, कितना प्यार करता था मुझसे। और ये प्रणव किसी दूसरी लड़की के साथ हमारे बेडरूम में। ये सोचते सोचते अचानक डिम्पल की नजर पड़ी प्रणव की मोबाइल पे। वो नशे में अपना मोबाइल वहीं पर छोड़ गया था। डिम्पल बिना देर किए मोबाइल उठाई और उसके मम्मी पापा को फोन लगाई। हेलो पापा। डिम्पल, कैसी हो तुम बेटी? तुम क्यों कॉल नहीं कर रही थी? तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। उसे ऐसा लगता है कि तुम वहाँ पे किसी मुसीबत में हो। अब देखना, तुम्हारी मम्मी तुम्हें खुश देखकर एकदम ठीक हो जाएगी। डिम्पल, मेरी बच्ची, कैसी है तू? मैं बहुत खुश हूँ मम्मी। फोन लाइन में प्रॉब्लम था, इसीलिए कॉल नहीं कर पाई मैं। डिम्पल मम्मी पापा से बात करके बहुत खुश हो गई और उसके मम्मी पापा को भी तसल्ली हो गई कि उनकी बेटी फॉरेन में बहुत खुश है। मम्मी, इस नंबर पे कभी कॉल मत करना, ये हमारा फोन नहीं है। मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है? अब डिम्पल रोज रोज प्रणव का मोबाइल छुपा छुपा के अपने मम्मी पापा से बात करती थी और उधर नितिन की भी शादी हो चुकी थी। अरे बाबा, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? कुछ ही महीनों की तो बात है, देखना मैं बहुत जल्द ही वापस आ जाऊंगी। कैसे दुखी ना हूँ? अभी अभी हमारी शादी हुई है और तुम मुझे छोड़कर फॉरेन जा रही हो। नितिन, ये प्रोजेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। इतने सारे एम्प्लॉय में मुझे चुना गया है जाने के लिए, और एक बार ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए तो मेरा करियर पूरा सेट हो जाएगा। फिर मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा वीजा प्रोसेस करवाते हैं, हम दोनों चलेंगे। नहीं मिहिका, अपने बिजनेस को यहाँ पे छोड़ के मैं कहाँ जाऊँगा? अच्छा, तब से फॉरेन जाना है बोल रही हो, वैसे जा कहाँ रही हो? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड? हाँ, इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या है? मिहिका, अगर तुम न्यूजीलैंड जा रही हो तो क्या मेरा एक हेल्प करोगी? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? बोलिए जनाब। डिम्पल, डिम्पल, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें तुम्हारे स्कैनिंग के लिए निकलना है। अगर गर्ल चाइल्ड होगा तो वहीं पर अबॉर्ट करके आ जाएंगे। प्रणव, मुझे बार बार उल्टियाँ हो रही है। मैं आपके साथ जाऊंगी तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब हैंडल करना इतना इजी नहीं होगा। मैं टैक्सी लेकर अकेले चली जाऊंगी, डोंट वरी। और वैसे भी रिपोर्ट में तो सब कुछ लिखा होगा, बेबी बॉय या फिर गर्ल। ओह हाँ, फिर ठीक है, मैं ऑफिस निकलता हूँ। शाम को मुझे स्कैनिंग रिपोर्ट्स दिखाना। ओके प्रणव, बाय। डिम्पल अपना तरकीब निकाल के प्रणव को स्कैनिंग से दूर रखी और अकेले हॉस्पिटल चली गई। डॉक्टर नेसेसरी चेकअप्स वगैरह किए और फाइनली डिम्पल का अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड के बाद पता चला कि प्रणव और उसके माँ की मुराद पूरी हो गई है। डिम्पल के पेट में एक बेबी बॉय है। Congratulations, you have a baby boy. बेबी बॉय, अब और एक प्रणव आने वाला है। ऐसे लग रहा था जैसे डिम्पल एकदम खुश नहीं है। एक तो प्रेगनेंसी और ऊपर से पूरा दिन घर पे दुखी होकर रोती रहती थी। इसी वजह से उसका फिगर बदलने लगा था। दिन ब दिन मोटी होते जा रही थी और उसके साथ स्किन पे रिंकल्स भी पड़ने लगे थे। फिर शाम को प्रणव ऑफिस से घर पहुंचा। डिम्पल, जल्दी से रिपोर्ट दिखाओ, मेरा बेटा आने वाला है ना? हाँ,
बेबी बॉय ही है। देखा, मैंने कहा था ना। यस, अब मॉम को बता देता हूँ। शी विल बी वेरी हैप्पी। नितिन प्लीज अब तो थोड़ा स्माइल करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। टेक केयर। आई लव यू मिहिका। मेरे जाने के बाद कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो उससे प्यार तो नहीं कर लोगे ना? हाँ, वैसे चांस तो है। अगर मुझे पता चला तुम्हारा किसी के भी साथ कुछ अफेयर है तो मैं उस लड़की को जान से मार दूंगी। मिहिका निकल गई न्यूजीलैंड में अपना प्रोजेक्ट पूरा करने, और इधर डिम्पल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कहाँ जाए, किसको बताए। उसे प्रणव के साथ रहना नहीं था और वो अपने मम्मी पापा को सच बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो दुखी हो जाएंगे, उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी और आखिर में उनका ख्याल रखने और है कौन भला। फिर एक दिन प्रणव अपने माँ के साथ घर पहुंचा। छी, कैसी दिख रही हो नौकरानी की तरह। तुम्हारा फिगर देख के शादी किया था मैं, अब देखो खुद को। प्रणव, ये तो गवार है, इसे तो ये भी पता नहीं कि यहाँ पे फिगर मेंटेन ना करो तो कोई भाव नहीं देता। बेटा, तुम अपना लाइफ जैसे एंजॉय करते आ रहे हो वैसे ही करते रहो। इसको अपनी वाइफ बोलते हुए तुम्हें तो शर्म आएगी, है ना? मुझे एक घर पे बंद करके टॉर्चर करके अब मेरे फिगर पे बात बना रहे हैं। वाह। महीना पे महीना बीतता गया और डिम्पल की हालत और बुरी होती गई। बढ़ती प्रेगनेंसी के साथ वो और ज्यादा मोटी और खराब दिखने लगी। अब प्रणव को भी बहाना मिल गया था और वो रोज रात को सूजी को घर पे लेके आता था। अपनी आंखों से ये सब देख के डिम्पल खूब रोती थी, पर न्यूजीलैंड में उसके आंसू पोंछने था कौन भला। डिम्पल, अभी तक टेबल पे ब्रेकफास्ट नहीं लगाई? क्या कर रही हो सुबह से? बोला था ना जल्दी उठकर घर का काम किया करो। इडियट। अभी लगाती हूँ। नो नीड, मैं सूजी के साथ ब्रेकफास्ट कर लूंगा। सूजी से ही शादी करके नौकरानी बना के ले आते, फ्लाइट का खर्चा भी बच जाता। मुझे इतने दूर से लाने की क्या जरूरत थी? शट योर माउथ। तुम्हें अपनी वाइफ बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। समझ नहीं पा रही तुम? एक बार अच्छे से देखो अपने आप को। प्रणव डिम्पल को बहुत कुछ सुनाया और गुस्सा होकर घर से निकल गया। ओहो, ऐसे गुस्सा होकर चला गया जैसे मैं रोती बैठूंगी उसके लिए। फिर डिम्पल दोनों के लिए जो ब्रेकफास्ट बनाई थी उसे अकेले बैठकर मन भर के खा ली। मजा आ गया। ऐसे ही रोज रोज बिना खाए चला जाएगा तो अच्छा होगा। अरे वाह, प्रणव के एब्सेंस में कोई पहली बार हमारा बेल बजाया। यस। ओ हाय, आई एम मिहिका। आप इंडिया से है ना? हाँ। किसी इंडियन को सामने देखकर डिम्पल बहुत खुश हो गई। ओ आई एम सॉरी, इस तरह से आपके घर आ गई। मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ। अकेले रहते रहते पूरा बोर हो गई थी। आपके घर के बाहर प्रणव चौधरी नाम देखकर सीधा अंदर आ गई। Once again, I'm very sorry to disturb you. आपने बहुत अच्छा किया जो यहाँ पे आ गए। मैं भी अकेले बोर हो गई हूँ। Oh my God, you are pregnant? हाँ, 6th month। इतना दुखी होकर क्यों बोल रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस प्रेगनेंसी का मूड स्विंग्स मान लीजिए। नो प्रॉब्लम। लगता है आपके पति घर पे नहीं है। चलिए हम दोनों बाहर घूम के आते हैं। बहुत दिन हो गए पानी पूरी खाए हुए। पानी पूरी? थोड़ी दूर पे एक अच्छा सा इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे बहुत अच्छा पानी पूरी मिलता है। चलिए ना। डिम्पल तो अपने घर पे अपने ही पति से टॉर्चर होती रहती थी। अब उसे बाहर वालों से क्या डर लगेगा भला। वो बिना सोचे समझे मिहिका के साथ घूमने निकल गई। वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। फॉरेन में अपने लोगों के साथ घूमने का मजा ही कुछ और है। हाँ, हवा में भी नशा होने लगता है। आप कहाँ थे? पहले क्यों नहीं मिले मुझसे?
अभी तो हूं ना आपके साथ, एंड आई प्रॉमिस जब तक मैं न्यूजीलैंड में हूँ तब तक मेरा फ्री टाइम बस आपके साथ। बहुत लकी होंगे आपके हस्बैंड जो आपके जैसी वाइफ मिली है उन्हें। उस दिन मिहिका डिम्पल को न्यूजीलैंड में बहुत सारी जगह घुमाई और एट लास्ट दोनों पानी पूरी खाने उसी इंडियन रेस्टोरेंट में पहुंच गए। पता है मिहिका, मैं न्यूजीलैंड आने के बाद पहली बार इतना खुश हुई हूँ। पहली बार क्यों? आप तो आपके पति के साथ बहुत घूमते होंगे, आखिर वो यहाँ पे काफी सालों से जो है। मेरे पति, खैर आपसे कुछ छुपाने को अब मन नहीं करता। क्या बात है डिम्पल? डिम्पल अपने शादी से लेके अब तक के सारे किस्से मिहिका को सुना दी। डिम्पल, आई एम सरप्राइज्ड कि आप ऐसी एक रिलेशनशिप में क्यों हैं अभी तक। मैं और क्या कर पाऊंगी। एक दिन पुलिस स्टेशन कंप्लेन करने गई थी, पर वो सबसे पहले मेरा पासपोर्ट मांगे और मेरा पासपोर्ट प्रणव कहीं छुपा के रखा है। यहाँ से मैं चाहकर भी नहीं भाग पा रही। तो ये बात है। ठीक है, अब ये सब आप मेरे पे छोड़ दीजिए। ओह कम ऑन विनी, यू आर स्पॉइलिंग आवर इवनिंग। तुम उस लड़की के तरफ क्यों इतना देख रही हो? डेविड, शी इज प्रणव्स वाइफ और वो प्रणव से परमिशन लिए बिना किसी अननोन लड़की के साथ घूमने आई है। दिस इज नॉट फेयर। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तुम भी तो प्रणव के पापा से छुप के मेरे से मिलने आती थी और तुम्हारी डॉटर इन लॉ किसी लड़के के साथ तो नहीं है, एक लड़की के साथ आई है। पर मैं अपने बेटे की लाइफ बर्बाद नहीं होने दूंगी। तो अपने बेटे से बोलो उसके वाइफ का अच्छे से ख्याल रखने जैसे मैं तुम्हारा रखता हूँ। मैं तो तेरे साथ बस तेरे पैसों के लिए हूँ, एक दिन सब हड़प लूंगी, गधा कहीं का। डेविड के मना करने के बाद भी प्रणव की माँ प्रणव को कॉल करके सारी बातें बता दी। हाँ, मैं प्रोजेक्ट डिटेल्स अभी फॉरवर्ड करती हूँ। मुझे सारे स्टेप्स का एक फाइनल ड्राफ्ट बना के भेज दो। ओके मिहिका, आई डू इट राइट नाउ। और मिहिका, हाउ इज योर लाइफ इन न्यूजीलैंड? बोरिंग है, पर मैं इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। एक बहुत अच्छी दोस्त मिल गई है। पता नहीं इसके माँ बाप क्यों बिना सोचे समझे इसकी शादी एक ऐसे लड़के से करवा दिए हैं। ओह, यू मीन लड़का अच्छा नहीं है? सबकी नसीब तुम्हारी जैसी नहीं होती जो नितिन जैसा अच्छा लड़का मिल जाए, है ना? डिम्पल, किसके साथ गई थी बाहर? तुम्हें मना किया था ना बाहर निकलने को? मैं मेरे दोस्त के साथ गई थी। क्या प्रॉब्लम है इसमें? दोस्त? कल तक तो तुम्हारा यहाँ पे कोई नहीं था, आज अचानक से दोस्त कहाँ से आ गया? लड़के दोस्त है, कोई लड़का तो नहीं। ओह, व्हाटएवर इट इज, अगर आज के बाद कभी भी घर से बाहर निकली या फिर और किसी के साथ बात की तो देख लेना मुझे। अगले दिन प्रणव ऑफिस जाने से पहले मेन डोर बाहर से लॉक कर दिया। अब देखता हूँ कैसे बाहर निकलती है। फिर थोड़ी देर बाद मिहिका पहुंच गई प्रणव के घर पे डिम्पल से मिलने। लगता है मिहिका आ गई, पर मैं बाहर कैसे जाऊंगी? एक काम करती हूँ। मिहिका, मिहिका! डिम्पल जोर जोर से मिहिका को खिड़की के पास से आवाज देने लगी। डिम्पल, तुम डोर क्यों नहीं खोल रही? प्रणव मुझे बाहर से लॉक कर दिया है ताकि मैं तुम्हारे साथ घूमने ना चली जाऊं। व्हाट? ओके, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? एक दिन मैं इस घर में मर जाऊंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा डिम्पल, और मैं ऐसे होने दूंगी भी नहीं। ये लो। ये कैमरा? हाँ, इसे प्रणव के बेडरूम में ऐसे छुपा के इंस्टॉल करना जिससे लॉकर का पासवर्ड पता चल जाए। ठीक है। मिहिका के कहने पर डिम्पल प्रणव के रूम में कैमरा फिट कर दी। रात को प्रणव रोज की तरह सूजी को लेकर घर आया। डिम्पल को बस प्रणव का लॉकर खोलने का इंतजार था। सुबह होते ही प्रणव सूजी के साथ घर से निकल गया। डिम्पल बिना देर किए कैमरे में हुई रिकॉर्डिंग उनके टीवी में चेक करने लगी, पर उसकी नसीब तो फूटी हुई थी। प्रणव पिछली रात को लॉकर खोला ही नहीं था। डिम्पल,
कल रात को पासवर्ड रिकॉर्ड हो गया है ना? नहीं मिहिका, प्रणव ने लॉकर खोला ही नहीं। पर एक काम करो, मुझे मेन डोर तोड़ के यहाँ से बाहर निकाल दो। मैं कहीं और चली जाऊंगी, पर यहाँ पे नहीं रह सकती। मैं पागल हो जाऊंगी मिहिका। नहीं डिम्पल, तुम्हारा पासपोर्ट अभी भी हमारे हाथ नहीं लगा है। अगर अभी मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी, फिर भी हम इंडिया नहीं जा सकते। एक बार, बस एक बार प्रणव के लॉकर का पासवर्ड पता चल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। पर डिम्पल, एक बात याद रखना, कैमरा कभी ऑफ नहीं होना चाहिए। डिम्पल को उस घर में बंद हुए काफी दिन हो गए थे, पर फिर भी कुछ सलूशन नहीं मिल पा रहा था। डिम्पल रो रो के अपनी हालत और बिगाड़ चुकी थी। मिहिका डिम्पल को कंसोल करने उसे हर दिन खिड़की से अच्छे अच्छे चटपटे खाने दे रही थी। एक दोस्त होने के नाते डिम्पल को खुश करने जितना हो सके मिहिका सब ट्राई कर रही थी। फिर एक दिन मिहिका, तुम आ गई। कल रात को प्रणव लॉकर खोला था। सब कुछ रिकॉर्डिंग हो गया है कैमरे में। वाओ, बहुत बढ़िया। वो तो और भी बहुत गंदा काम करता है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मुझे मेरा पासपोर्ट मिल गया है। अब मुझे यहाँ से जल्दी से बाहर निकाल दो प्लीज। मिहिका बिना देर किए मेन डोर तोड़ दी और डिम्पल प्रणव के लॉकर में रखे हुए सारे पैसे, क्रेडिट कार्ड्स और खुद के पासपोर्ट के साथ प्रणव का भी पासपोर्ट ले गई। व्हाट? डोर ओपन है? कहीं डिम्पल? ओ माय गॉड! प्रणव बिना देर किए अंदर आकर पूरा घर छान मार लिया, पर डिम्पल कहीं नहीं दिखी। ये क्या हो गया? मेरे बेटे को लेकर कहाँ भाग गई डिम्पल? मिहिका, आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जल्दी से इंडिया भेज दो, नहीं तो वो प्रणव मुझे ढूंढ के उस घर में फिर से बंद कर देगा। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे पे उसका साया भी पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारा पासपोर्ट तुम्हारे पास है। अगर प्रणव पुलिस का सहारा लेकर तुम्हें ढूंढा तो वो खुद फंसेगा। बेटा, किसी भी हाल में हमें डिम्पल को ढूंढना पड़ेगा। तुम पुलिस में कंप्लेन कर दो। नहीं मॉम, अगर पुलिस इसमें इन्वॉल्व हुई तो डिम्पल हमारे ऊपर फिजिकल अब्यूज का केस कर देगी। फिर क्या होगा मेरा? अब बेफिक्र हो जाओ डिम्पल, हम दोनों का टिकट हो चुका है। जल्द ही हम इंडिया पहुंचेंगे। आप भी चलेंगे मेरे साथ? पर आपका प्रोजेक्ट ऐसे आधा अधूरा छोड़ के आप कैसे जाएंगे? प्रोजेक्ट तो बस एक बहाना था। वो सब छोड़ो, तुम जाओ रेस्ट करो। अभी मुझे एक जरूरी काम से अभी बाहर जाना है। आधे घंटे में आ जाऊंगी। एक फाइनल सेटलमेंट अभी बाकी है। मिहिका की बातें डिम्पल को थोड़ा अजीब लगा, पर वो तो बहुत खुश थी आज, इसीलिए ये सारी बातें इग्नोर कर दी और शांति से सो गई। बेटा, मैंने जो पैसे दिए थे तुम्हें, मुझे दे दो। मैं अपने लॉकर में रखूंगी, यहाँ पे सेफ नहीं है। कौन से पैसे मॉम? डिम्पल आपके पैसों के साथ मेरा भी सारा पैसा और पासपोर्ट ले गई है। व्हाट? वो पैसे मैं डेविड से चुरा के रखी थी। हाउ कुड शी? ओह माय गॉड! अब मैं क्या करूं? सुबह हो गई। प्लान के मुताबिक डिम्पल और मिहिका न्यूजीलैंड छोड़ के इंडिया के लिए रवाना हो गए। डिम्पल, अब कैसा लग रहा है? मिहिका, तुम मेरे लाइफ में एंजल बन के आई हो और फाइनली मुझे मेरे घर पे पहुंचा रही हो। भगवान करे तुम हमेशा खुश रहो। इंडिया पहुंचने के बाद मिहिका चली गई उसके घर और डिम्पल भी अपने मम्मी पापा के पास गई। ये सब क्या हो गया? तो पहले क्यों नहीं बताई? मेरी बेटी के साथ क्या कुछ नहीं हो गया? हे भगवान! सच जानकर आप लोग क्या कर पाते? प्रणव पहले से ही मेरा पासपोर्ट छुपा के रखा था। ये सब मेरी गलती है। बेटी को फॉरेन में सेटल करने की ख्वाहिश मुझे अंधा बना दिया था। मैंने बिना सोचे समझे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं पापा, खुद को दोष मत दीजिए। जो हो गया सो हो गया। अब मेरा बेटा मेरे पेट में है। मुझे और किसी के बारे में सोचने को मन भी नहीं कर रहा।
आप मेरी पास्ट लाइफ भुला दीजिए प्लीज। अपने घर वापस आ जाने के बाद डिम्पल बहुत खुश थी। 2 महीने बाद उसका बेटा भी पैदा हुआ। अपने बेटे को देख के वो पुराने सारे दुख भुला देती थी। बेटी, अब तुम्हें पहले जैसा बनना होगा। जाओ, तुम्हारी डांस क्लास ज्वाइन करो, दोस्तों से मिलो, घूमने जाओ, बाहर निकलो बेटी, घर पे क्यों पड़ी रहती हो? नहीं पापा, मुझे डर है कि कहीं सब मेरा मजाक ना उड़ाए और फिर मैं अपनी बेबी को छोड़ के कहाँ जाऊंगी। लोग तो हमेशा क्रिटिसाइज करने को तैयार रहते हैं, तो क्या हम जिंदगी जीना छोड़ दे डिम्पल? तुम्हें जिसमें खुशी मिलती है और अगर उससे किसी का बुरा नहीं हो रहा तो तुम वही करो बेटी। डरो मत, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हमेशा हैं। हाँ डिम्पल, और रही बात तुम्हारे बेबी का, तो वो तुमसे ज्यादा हमारे पास मजे से रहेगा। हाँ। दुख की घड़ी में फैमिली का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब डिम्पल हिम्मत जुटा के वही पुरानी डांस एकेडमी ज्वाइन कर ली। डिम्पल, आई नो यू आर अ गुड डांसर, पर इस फिगर में तुम डांस कर पाओगी? आई डाउट दैट। सर, मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना? यस, वेरी गुड। डिम्पल का फिगर इतना बिगड़ चुका था कि वो किसी भी डांस पोज में सीधा खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। और वो डांस कैसे करती भला? फिर भी वो कोशिश करती रही, हार नहीं मानी। डांस क्लास में सब उसका मजाक उड़ाने लगे। ये कद्दू डांस करने आई है? अरे बाप रे, सच कहा तूने, डांस इसके बस की बात नहीं। प्रैक्टिस करते करते महीना लग गया डिम्पल को डांस स्टेप्स सही करने। अब धीरे धीरे उसका फिगर भी शेप में आने लगा था। मैं देखती हूँ। हेलो, प्लीज डिम्पल, मेरे बेटे का पासपोर्ट और पैसे रिटर्न कर दो, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। पासपोर्ट? वो तो मैं इंडिया आते समय फ्लाइट की वॉशरूम में फ्लश कर दी और आपके सारे पैसे अनाथ आश्रम में दे दी हूँ। डिम्पल प्लीज, आई बेग यू। बेटे को गलत बातें सिखा सिखा के उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिए। अब क्या पासपोर्ट मिल जाने से सब ठीक हो जाएगा या फिर उन पैसों से उसके लिए नई लड़की खरीद लाओगी? हाँ डिम्पल, तुम नहीं समझ रही। मुझे समझना है भी नहीं। प्रणव के मॉम की बातें बिना सुने डिम्पल फोन काट दी। मॉम, कुछ भी करके मुझे यहाँ से निकालो प्लीज। बेटा, वकील बहुत पैसे मांग रहा है हमारा केस लेने के लिए, ऊपर से सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। What can I do? प्रणव जेल में? पर डिम्पल तो सही सलामत अपने घर पे है। फिर प्रणव के साथ हुआ क्या? नाटक कर रहे हैं मेरे सामने। पासपोर्ट दे दो, पैसे दे दो। मेरी जिंदगी बर्बाद करके अब मेरे सामने भीख मांग रहे हैं। वो मर जाए तब भी मैं उन पे भरोसा नहीं करूंगी। आज न्यूजीलैंड से कॉल आने के बाद से डिम्पल को उसकी पुरानी लाइफ याद आ गई। वही दुख, दर्द, अकेलापन, प्रणव का सूजी के साथ चक्कर, एक एक करके सब आंखों के सामने नाचने लगा। पागल थी मैं जो प्रणव से इतना प्यार की, उसका जुल्म बर्दाश्त करती रही। पर नितिन कितना अच्छा लड़का था। उससे मैंने बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की, फिर भी उसने हमेशा मेरे साथ अच्छा बिहेव किया। काश अब मुझे नितिन कहीं दिख जाए। डिम्पल की आंखें आते जाते नितिन को ढूंढ रही थी। हमेशा तो इसी डांस एकेडमी के पास घूमता रहता था, अब नहीं दिख रहा। शायद मेरे शादी होने के बाद से यहाँ पर आना बंद कर दिया है। डिम्पल अब मन ही मन नितिन को चाहने लगी थी। नितिन, आजकल क्या सोचते रहते हो? जब से मैं न्यूजीलैंड से आई हूँ तब से देख रही हूँ तुम खोए खोए से रहते हो। नहीं, कुछ नहीं।
मिहिका, तुम तो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट कंप्लीट करने न्यूजीलैंड गई थी। बोल रही थी महीनों लग जाएंगे, फिर बस एक ही महीने में वापस कैसे आ गई? अरे बाबा, प्रोजेक्ट के कुछ मेन टास्क कंप्लीट हो गए थे और तुम भी तो यहाँ पे अकेले थे, इसीलिए मैं जल्दी आ गई। अब देखो, तुम ही खुश नहीं हो मेरे इंडिया वापस आने पे। हेलो। हेलो, मिहिका है? हाँ है, अभी देता हूँ। मिहिका, तुम्हारे लिए कॉल है। हेलो, अरे तुम, इतने दिनों के बाद मेरी याद आई। हाँ, डांस क्लास में बिजी हो गई होगी महारानी जी, नहीं? मिहिका, आई एम सो सॉरी। मेरे साथ जो जो हुआ न्यूजीलैंड में, उसे भुला पाना इतना आसान नहीं था। थोड़ा वक्त चाहिए था मुझे, इसीलिए तुम मुझे कांटेक्ट नहीं की। आई नो, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। मिहिका, तुम्हें मेरे मम्मी पापा हमारे घर पे इनवाइट किए हैं। प्लीज इस संडे को आ जाओ ना, बहुत दिन हो गए, हम मिले भी नहीं है। नहीं, तुम अंकल आंटी के साथ मेरे घर पे आ जाओ। ओके, डन, हम जरूर आएंगे। मिहिका, कौन है ये लड़की? अरे, मैंने तुम्हें बताया था ना, एक लड़की शादी करके न्यूजीलैंड चली गई थी और वहाँ पे बहुत बुरे हाल में थी। थैंक गॉड, इत्तेफाक से हम दोनों मिल गए और फाइनली वो अपने घर आ गई है। अच्छा, उसका नाम क्या है? नाम जानकर क्या करोगे, उससे सामने ही देख लेना। इस संडे को हमारे घर पे इनवाइट की हूँ। न्यूजीलैंड में लड़की शादी के बाद बुरे हाल में थी, डांस क्लास। ये सब मिहिका के मुंह से सुन के नितिन को डिम्पल की याद आ गई। नहीं, डिम्पल तो बहुत खूबसूरत है, उसका पति जरूर उससे बहुत प्यार करता होगा। फिर बुरा हाल? नहीं, मिहिका किसी और के बारे में बोल रही होगी। वाह, मेरा फिगर तो एकदम पहले जैसा हो गया। अब मैं अपने सारे स्टाइलिश ड्रेस पहन सकती हूँ। काश मुझे नितिन कहीं दिख जाए। क्या वो अब भी मुझसे प्यार करता होगा या फिर उसके लाइफ में कोई और आ गई होगी? खैर, मुझे तो सबसे पहले मिहिका से मिलना है, उसके वजह से मुझे नई जिंदगी जो मिल गई। देखते ही देखते संडे आ गया और डिम्पल भी मिहिका से मिलने बेताब थी। मम्मी, पापा, और कितना टाइम लगाओगे? चलो जल्दी, मेरी दोस्त वेट कर रही होगी। हम तो कब से तैयार हैं, पर हमारे छोटे नवाब का काम भी खत्म करना था ना। अब चलो निकलते हैं, पता नहीं आज कितना ट्रैफिक होगा। मम्मी पापा के साथ डिम्पल निकली मिहिका के घर। हरी भैया, घर का साफ सफाई हो गया है ना? जी मैडम जी। और कमला आंटी, खाने में मैंने जो जो बोला था वो सब कुछ बन गया है ना? हाँ मैडम, सब कुछ बन गया है। मिहिका, तुम इतना क्यों टेंशन ले रही हो? टेंशन नहीं मम्मी जी, मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए ताकि मेरी दोस्त आने के बाद मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं, ना कि इस खाने पीने की चक्कर में फंसी रहूं। मैं हूं ना, सब देख लूंगी। मैं देखता हूँ। डिम्पल? नितिन, तुम? अरे, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? बहुत अच्छा हुआ, अब कोई ऑकवर्ड फील नहीं करेगा, है ना? हाँ, ठीक कहा तुमने। अरे अंदर तो आओ, अंकल आंटी कहाँ हैं? और वो गाड़ी से कुछ सामान लेके आ रहे हैं। मैं ले आता हूँ उन्हें। वाह, खाना तो एकदम लाजवाब बना था। कैसे नहीं बनेगा, मेरी बहू सुबह से सारे इंस्ट्रक्शन देके खाना बनवाई है। आपकी बहू तो हमारे लिए भगवान है। वो नहीं होती तो आज हम अपनी बेटी को कहाँ से ढूंढ पाते। ओह आंटी, वो पुरानी बातें भूल जाइए ना, अब तो सब ठीक है। हाँ बेटी, भगवान का लाख लाख शुक्र है। वैसे आपका घर मुझे बहुत पसंद आया। सही कहा आपने, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पुश्तैनी मकान है, आइए ना, मैं आपको पूरा घर दिखाती हूँ। काफी सारे एंटीक पीस भी हैं। नितिन के माँ डिम्पल के मम्मी पापा को उनका घर दिखाने ले गए
और यहाँ पे और बताओ डिम्पल, आगे का क्या प्लान है? मैं अपनी डांस और बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मिहिका और डिम्पल बातों में बिजी हो गए और वहाँ पर बैठा नितिन, ये कैसे पॉसिबल है? जब मिहिका न्यूजीलैंड जाने वाली थी तब तो मैं डिम्पल के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। फिर ये डिम्पल के पास उसकी मदद करने पहुंचे कैसे आखिर? अच्छा, तब से फॉरेन जाना है बोल रही हो। वैसे जा कहाँ रही हो? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड? हाँ, इसमें इतनी चौंकने वाली बात क्या है? मिहिका, अगर तुम न्यूजीलैंड जा रही हो तो क्या मेरा एक हेल्प करोगी? और कोई ऑप्शन है मेरे पास? बोलिए जनाब। नहीं, ये सही नहीं होगा। मैं कभी डिम्पल से प्यार करता था, ये जानकर मिहिका बहुत दुखी हो जाएगी। और वैसे भी डिम्पल जहाँ भी होगी अपनी लाइफ में बहुत खुश होगी। पर पुरानी बातें बोल के मैं अपना बसा बसाया घर नहीं तोड़ सकता। मिहिका तो मेरी जान है। अरे, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं। न्यूजीलैंड में तुम बस अपना ध्यान रखना। देखो तो, बातों बातों में मैं बटर मिल्क देना भूल गई। अभी लेकर आती हूँ। डिम्पल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो बोल रही थी प्रणव तुमसे बहुत प्यार करता था, फिर ये सब कैसे? गलतफहमी। एक प्री प्लान नाटक को मैंने प्यार मान लिया था। सच्चा प्यार करने वाले लड़के को ठुकरा के प्रणव के झूठे प्यार के जाल में फंस गई थी। नितिन, मुझे माफ कर दो प्लीज। कितनी बार मैं तुम्हें नीचा दिखाई हूँ, बेइज्जत की हूँ, और आज तुम्हारी पत्नी मुझे एक नई जिंदगी दी है। भगवान करे तुम दोनों हमेशा खुश रहो। ये लो, बटर मिल्क आ गया। वैसे तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? यही प्रणव के बारे में। हाँ, प्रणव के झूठे प्यार के बारे में। मैं तो यहाँ पे जैसे तैसे बच के आ गई, पर प्रणव अपनी हरकतें बिल्कुल नहीं छोड़ा होगा। जरूर और किसी से शादी करके उसे टॉर्चर कर रहा होगा। उसे तो उसके किए की सजा मिली ही नहीं। नहीं डिम्पल, जिस वक्त तुम न्यूजीलैंड से इंडिया आ रही थी उसी वक्त से प्रणव को सजा मिलना शुरू हो गया था। मतलब? मैंने जो कैमरा दिया था तुम्हें प्रणव के रूम में सेट करने को, उसमें सूजी और प्रणव ड्रग्स लेते हुए रिकॉर्ड हो गया था। सूजी कोई आम लड़की नहीं है, वो एक ड्रग डीलर है, ड्रग डीलर। रोज रात को वो ड्रग्स लेकर आती थी प्रणव के पास। पर तुम ये सब पुलिस को कब बताई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें याद है डिम्पल, उस रात आप भी चलेंगे मेरे साथ? पर आपका प्रोजेक्ट ऐसे आधा अधूरा छोड़ के आप कैसे जाएंगे? प्रोजेक्ट तो बस एक बहाना था, वो सब छोड़ो। तुम जाओ, रेस्ट करो। अभी मुझे एक जरूरी काम से अभी बाहर जाना है। आधे घंटे में आ जाऊंगी। एक फाइनल सेटलमेंट अभी बाकी है। ओह माय गॉड, तुम दोनों ड्रग्स डीलर के चंगुल से सही सलामत आ गए। दैट्स शॉकिंग। यस इट इज। पर मैं तो उनके रग रग से वाकिफ हूँ। प्रणव अभी नहीं, 10 सालों से ड्रग एडिक्टेड है। व्हाट? 10 सालों से? 10 सालों से? पर तुम ये सब कैसे जानती हो? क्योंकि ये कहानी डिम्पल से नहीं, मेरे से, यानी कि मिहिका से शुरू होती है। आज से ठीक 10 साल पहले, जब मैं और प्रणव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। मिहिका, आई लव यू सो मच। अरे बाबा, दिन में कम से कम 100 बार बोलते हो आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई लव यू टू प्रणव। ऐसे आई लव यू बोलते बोलते मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे ना? तुम मेरी जान हो, तुम्हें छोड़ के मैं कैसे जी पाऊंगा, बोलो। लगता है प्रणव और मिहिका कॉलेज के दिन से एक दूसरे को बहुत चाहते थे। फिर कॉलेज खत्म होते ही दोनों के पेरेंट्स उनकी शादी की बात करने लगे। मिहिका जैसी दिल की अच्छी और ब्यूटीफुल लड़की मेरी बहू बनेगी। दैट्स इनफ फॉर मी। शादी में ज्यादा कुछ खर्चा करने की जरूरत नहीं। वो पैसे आप मेरे अकाउंट में डाल देना। प्रणव के फ्यूचर के लिए सेव कर दूंगी मैं।
व्हाट? नहीं नहीं समधी जी, आपको एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं। जो भी देना है आपके बेटी के नाम पे रखिए। बाकी आपकी बेटी को हमारे घर पे कोई कमी नहीं होने देंगे हम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, मेरी बेटी ऐसे घर में शादी करेगी। प्रणव और मिहिका की शादी पक्की हो गई, पर प्रणव के माँ को तो बस पैसों से ही लगाव था और वो अपने बेटे को भटका के गलत राह पे चलने को हमेशा उकसाती रहती थी। प्रणव, मैं तुम्हें कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ, तुम बात क्यों नहीं करते? मैं बिजी था, कल रात को जल्दी सो गया था, इसीलिए पिक नहीं कर पाया तुम्हारा कॉल। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर सो रहे थे तो फेसबुक में ऑनलाइन कैसे दिख रहे थे? क्या बात है प्रणव, सच बोलो प्लीज। एक्चुअली मिहिका, मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है न्यूजीलैंड में बिजनेस सेटअप करने के लिए। उसी की वजह से थोड़ा परेशान हूँ। कितना पैसा चाहिए बोलो प्रणव, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, मैं दे सकती हूँ। वैसे तो 5 करोड़ चाहिए, पर तुमसे जितना हो सके हेल्प कर दो प्लीज। बस इतनी सी बात? डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। फिर मिहिका और उसके पापा पैसों का जुगाड़ करके प्रणव को दे दिए उसके बिजनेस के लिए। फिर कुछ दिनों बाद प्रणव, हो क्या गया है तुम्हें? हमारी शादी की डेट नजदीक आ रही है और तुम मुझसे बात तक नहीं करते। ओह मिहिका, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, प्लीज फोन रख दो अभी। मिहिका बार बार प्रणव को फोन करती रही, पर वो उसे इग्नोर करता गया। फिर एक दिन अचानक से, प्रणव, आओ अंदर आओ। नहीं मिहिका, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, अभी एक बिजनेस मीटिंग है। अच्छा सुनो, मेरा ये सूटकेस तुम्हारे पास रखो, मैं बाद में ले लूंगा। सूटकेस? ये तो लॉक है, क्या है इसमें? मेरे बिजनेस के कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, संभाल के रखना। ओके? ओके बाबा, संभाल के रखूंगी। लगता है ये कोई जी जान लगा दिया है बिजनेस में। हाँ मिहिका, आई एम सॉरी मैं तुमसे बात नहीं कर पाता, पर तुमसे इतने सारे पैसे लिया है, रिटर्न तो करना है ना। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। अरे सुनो तो, चला गया। इतना बिजी रहता है कि फोन तक रिसीव नहीं करता। खैर, इम्पोर्टेंट पेपर्स देके गया है, इसका मतलब कितना भरोसा करता है मुझ पे। मिहिका अब प्रणव को ज्यादा स्पेस देने लगी। दिन में बस एक ही बार बात करती थी ताकि उसे बिजनेस के लिए ज्यादा वक्त मिले। फिर धीरे धीरे प्रणव बात ना करने का बहाना देने लगा और एक ऐसा टाइम आया जब प्रणव फोन बिल्कुल रिसीव नहीं किया। 3 हफ्ते हो गए, प्रणव एक भी बार मेरे से बात नहीं किया। ठीक है, बिजनेस के काम में बिजी रहता है, पर मेरे लिए थोड़ा तो वक्त निकालना चाहिए। फिर एक दिन मिहिका को एक कॉफी शॉप में कॉलेज की पुरानी दोस्त मानसी दिख गई। मानसी, तुम्हें प्रणव के बारे में कुछ पता है? कुछ दिनों से कॉल नहीं रिसीव कर रहा। छी, किसकी बात पूछ ली तुम? उसके जैसा घटिया इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। कॉलेज के सारे लड़कियों के साथ झूठा प्यार का नाटक करके उनसे फायदा उठाता है, फिर आखिर में डिच कर देता है उन्हें। मानसी, तुम झूठ बोल रही हो, प्रणव ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर जाओ होटल ब्लू मून में देख लो असलियत उसकी, जहां वो रोज जाता है। फिर मिहिका बिना देर किए होटल ब्लू मून पहुंची और प्रणव को किसी दूसरी लड़की के साथ जिस हाल में देखी उसके होश उड़ गए। प्रणव, यू चीट, तुम और किसी के साथ होटल रूम में? जा यहाँ से, क्यों आई हो यहाँ पे? माइंड योर ओन बिजनेस। तभी मिहिका की नजर पड़ी टेबल पे रखे हुए ड्रग्स पैकेट के ऊपर। प्रणव, तुम ड्रग्स लेते हो? अरे कौन हो तुम? कोई निकालो इस पागल लड़की को, खामोखा डिस्टर्ब कर रही है। कौन हूँ मैं? मैं पागल लड़की? भूलना मत, मैंने तुम्हें 5 करोड़ दिए हैं। मैं अभी जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। किसने रोका है तुझे? वैसे भी मैं कुछ ही देर में इंडिया छोड़ के न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, जो करना है कर ले, जा यहाँ से।
धमका रही है मुझे। उस दिन प्रणव की सच्चाई जानकर मिहिका को एक बड़ा झटका लगा। वो जैसे तैसे खुद को संभाल के इमीडिएटली घर पहुंचकर प्रणव की सच्चाई सबको बता दी। सच सुनकर उसके मम्मी पापा को कुछ समझ नहीं आया कि आगे क्या करना है। मिहिका पूरी तरह से टूट चुकी थी। रात भर रोती रही और सुबह होते ही हमें इन्फॉर्मेशन मिली आपके घर में ड्रग्स है, अभी पूरे घर की तलाशी लेनी है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ड्रग्स और हमारे घर में? सौदामिनी कौन है? जज साहब ये आपका घर है? सॉरी हमें पता नहीं था। एक्चुअली हमें वायरलेस में इन्फॉर्मेशन मिला कि आपके घर में ड्रग्स है। फिर मिहिका के पापा पुलिस को एक एक करके प्रणव के साथ हुए सारे किस्से बता दिए और मिहिका भी प्रणव का दिया हुआ वो सूटकेस पुलिस को हैंडओवर कर दी। इंस्पेक्टर, उस फ्रॉड को जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए। हाँ बिल्कुल, अब वो नहीं बच सकता। फिर मिहिका और उसके पापा पुलिस के साथ प्रणव के घर पहुंचे। आप सबको मैं जेल भेज कर रहूंगा। कहाँ है आपका ड्रग एडिक्टेड कैरेक्टरलेस बेटा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे बदनाम करके कैसे भाग गए वो दोनों? वो दोनों मतलब प्रणव और उसके माँ दोनों इंडिया छोड़ के न्यूजीलैंड चले गए हैं। मुझे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, मैं सच कह रहा हूँ। ये देखिए मेरे नाम पे चिट्ठी छोड़ गए हैं। प्रणव और उसकी माँ तो सब कुछ लूट के इंडिया छोड़ चुके थे। मिहिका के पापा उनका कुछ नहीं कर पाए। पूरी फैमिली इस सदमे से गुजर रही थी। मिहिका सबसे बात करना बंद कर दी, अकेले अपने रूम में पड़ी रहती थी। इमोशनल ब्रेकडाउन के वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चली गई। 2 साल, पूरे 2 साल मैं उस सदमे को भूल नहीं पाई और ना ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाई। और जब होश संभाली तब से ये ठान लिया कि प्रणव की जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। फिर मैं उसका पता ठिकाना ढूंढ के न्यूजीलैंड पहुंची और उसके बाद तो तुम सब जानते हो। मिहिका, आई एम सो सॉरी। प्रणव ने तुम्हारे साथ इतना गलत किया। मिहिका, जो हो गया उसे भूल जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर तुम्हें कभी दुख नहीं पहुंचाऊंगा। बेटा, मैं हर तरफ से कोशिश कर ली पर आई एम सॉरी, कुछ नहीं हो सकता। मॉम, आखिर ये सब हुआ कैसे? डिम्पल अकेले इतना सब कैसे कर ली? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटा, शायद ये सब मेरे वजह से हो गया। जिस दिन रेस्टोरेंट में मैं डिम्पल को और एक लड़की के साथ देखी थी, तभी मुझे शक हो गया था कि वो मिहिका है। मिहिका? और न्यूजीलैंड में? ये कैसे पॉसिबल है मॉम? हाँ बेटा, मैंने भी एग्जैक्टली यही सोचा और पीछे से मिहिका को ठीक से पहचान नहीं पाई। ओ मॉम, आपकी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब मिहिका मेरे से बदला ली है। ओ गॉड। गलती करने वाले इंसान को जरूर सजा मिलती है। अब प्रणव की बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी और यहाँ पे डिम्पल अपने बेटे के साथ बहुत खुश है। नितिन और मिहिका के जिंदगी में एक नन्हा सा मेहमान भी आ गया है। प्यार में धोखा देने वाले तो बहुत होते हैं, पर धोखा खाने के बावजूद जिंदगी में सही राह चुनकर आगे बढ़ने में ही असली समझदारी है। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।